गई। बेटी जन्म लेती है तो ऐसे मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि हाथ की 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। लड़का पैदा होता है, जब बेटा जन्म लेता है तो ढोल बाजे डीजे फंक्शंस कराते हैं, कोई जागरण कराता है, कोई कीर्तन कराता है, ना जाने क्या क्या कराते हैं, कितने बड़े बड़े फंक्शंस कराते हैं। लेकिन जब एक बेटी पैदा होती है तो भैया बुरा मत मानना, मैं आपके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन जब एक बेटी पैदा होती है तो दादी अम्मा बाहर दरवाजे पर जाकर बैठ जाती हैं और पूछा जाए अम्मा क्या हुआ, तो जवाब मिलेगा अरे हुआ क्या, हमारे ऊपर तो बोझ पैदा हो गई। लेकिन सुनो, यहाँ जितनी मेरी बहन बैठी हैं, जितनी बेटियों की माँ बैठी हैं, कहते हैं बेटा बेटी एक बराबर बड़ा ना कोई छोटा है, बेटा बेटी एक बराबर बड़ा ना कोई छोटा है, और जो समझे इन दोनों में अंतर वो नियत का छोटा है, और जो कर सकाना बेटा, जो कर सकाना बेटा। मैं बेटों की बुराई नहीं कर रही, कभी दिल पे बात ले जाओ, बेटे भी एक जैसे नहीं होते। कुछ बेटे ऐसे होते हैं अपनी बहनों पे प्राउड फील भी करते हैं और अपने माँ बाप को अपनी पलकों पे रखते हैं, और कुछ नालायक बेटे ऐसे भी होते हैं कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में धक्के मार कर बाहर कर देते हैं। लेकिन कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, जितने भाई बैठे, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इनकी बात तो इस भगवान से भी टाली नहीं जाती। दूसरों के घरों में बर्तन मांज मांज कर 4 बेटों को एक माँ पाल लेती है, दूसरों के घरों में बर्तन मांज मांज कर 4 बेटों को एक माँ पाल लेती है, लेकिन शादी हो जाने के बाद उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्यों नहीं पाली जाती, इसका भी एक रीजन है। सुने जरा, ताली अब बजाना अब अच्छी लगे तो बात। जितने मेरे भाई बैठे, जितनी भाभी बैठी हैं, कड़वी बात है लेकिन सच है। क्यों नहीं पाली जाती माँ? आजकल के बेटे अपनी बीवियों के पहलुओं में रहने लगे। आजकल के, अगर घरवाली ने कह दिया मुझे शॉपिंग पे जाना है, अभी कल करवा चौथ गया है ना, तब सबको मालूम पड़ गया होगा किसकी कितनी अहमियत है। अगर पत्नी ने कह दिया मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो शॉपिंग पे जाना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन माँ ने कह दिया कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया, चश्मा बनवा ला। माँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें पता है ना अभी उससे मुझे शॉपिंग कराने जाना, तुम अपने चश्मे की कह रही हो। तो भैया इसीलिए शादी होने के बाद क्या हो जाता है, आजकल के बेटे अपनी बीवियों के पहलुओं में रहने लगे और छोड़कर बूढ़े माता पिता को अपने ससुराल में रहने लगे। ससुराल में पहुंच जाते बहुत जल्दी, कुछ बात हो गई अपने घर में तो। और भैया अपनी तो टूटी सी झोंपड़ी भी बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन थोड़े से पैसे कमा लिए तो कहने लगे हम तो ताजमहल में रहने लगे। और अपने अपने मम्मी पापा के लिए 2 लाइन सुनेंगे, अच्छी लगे तो अपने अपने मम्मी पापा के लिए ताली बजाना, मेरे लिए नहीं, मैं हकदार नहीं हूँ, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए। पहले सुने, कहते हैं ना कहानी का रहा ना दास्ता का रहा, ना कहानी का रहा ना दास्ता का रहा, ना जमी का रहा ना आसमां का रहा, और जिसने ना करी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा, जिसने भी ना करी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा, ना वो यहाँ का रहा ना वो वहाँ का रहा, उसके घर में भी कोई जगह नहीं है। वो भी कहता है जा तू अपने माता पिता को खुश कर, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा। तो आज एक बेटी अपनी माँ की गर्भ से रो रो कर अपनी माँ से क्या कहती है कि माँ मुझे इस दुनिया में आने तो दे, मुझे पता है मेरे जन्म लेते ही 100 बातें बनेंगी, लेकिन अपनी बेटी पे भरोसा करके इस दुनिया में आने तो दे। अल्ट्रासाउंड कराने जाते पता चल जाता बेटा है या बेटी, बेटा होता है उसे हंसी खुशी दुनिया में आने देते हैं, बेटी होती है तो गर्भ में ही मार दिया जाता है। आज वही बेटी रो रो कर कहती है कि माँ माना कठिन डगर है मेरी, माँ मुझे आने तो दो एक बार, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी,
यहाँ पर अरे बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज। बात अच्छी लगी फिर ताली क्यों ना बजी। एक बार अपनी अपनी बच्चियों के लिए। एक बेटी ने बात कही कि सबको बेटा चाहिए तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी, यह सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। और इस दुनिया में बेटी नहीं होगी तो इन बेटों के लिए सुंदर सुंदर सी बहुएं कहाँ से लाओगे, वो भी तो बेटी होगी। कहते हैं लाख सितारों में एक चांद का मुखड़ा होती है बेटियां। जितने बेटियों के बाप बैठे हैं, माँ एक बार को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन बाप अपनी बेटी को, अपनी गुड़िया को, अपनी लाडो को सबसे ज्यादा प्यार करता है। जितने बेटियों के बाप बैठे हैं जरा सुनिएगा, लाख सितारों में एक चांद का मुखड़ा होती है बेटियां। अरे लाख सितारों में एक चांद का मुखड़ा होती है बेटियां। अरे मैं क्या कहूँ जनाब, मैं क्या कहूँ जनाब, बेटियों के लिए हर एक बाप के दिल का टुकड़ा होती है बेटियां। ये बेटियां ऐसी होती हैं। और इन बेटियों के लिए बड़ी प्यारी दो लाइन याद आए जो कहते हैं ना, अरे बेटी क्या करेगी। बहुत माएँ भी कह देती हैं, लेकिन कभी ऐसा मत कहना, अरे क्या करेगी तुम पढ़े लिख के ब्याह कर देंगे दूसरे घर में, चौका बातना झाड़ू वही करना, रोटी सब्जी बनानी है। लेकिन नहीं, आज सुने बेटी क्या कुछ नहीं कर रही। खेल के मैदान में भी जाने लगी बेटियां। खेल के मैदान में भी कितनी खिलाड़ी प्लेयर मिल जाएंगे आपको, देख लेना जाकर। खेल के मैदान में भी अब जाने लगी बेटियां, जहाज आसमान में भी उड़ाने लगी बेटियां। कम नहीं है बेटियां, जहाज आसमान में भी उड़ाने लगी बेटियां। और अदालत में भी न्याय अब दिलाने लगी बेटी। कहीं भी पीछे नहीं है आज के जमाने में बेटी। खेल के मैदान में भी जाने लगी बेटियां, जहाज आसमान में उड़ाने लगी बेटियां, अदालत में भी न्याय दिलाने लगी बेटियां। मैं क्या कहूँ जनाब, मैं क्या कहूँ जनाब, अब सरहद पे भी गोलियां चलाने लगी बेटियां किसी से कम नहीं है। तो आज बेटी रो रो कर कहती है माँ एक बार आने तो दे। तो मिलकर अपनी अपनी बेटियों के लिए, और आप सब अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा, सभी मिलकर गाइएगा। कहना कि माना कठिन डगर है मेरी, अरे पर मंजिल पा जाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा। आइए दोनों में हाथों की मीठी मीठी ताली लगाकर कहें कि माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। दोनों हाथों की ताली लगाकर जय जय। जय हो। हरि बोल। बेटी पहली बात क्या कहने लगी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी। बेटी कहती है अरे मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, अरे कुछ करके
मुझको मेरा हक दो पापा कुछ करके दिखलाने दे। और सुनो मैं बड़े होकर क्या करूंगी, पढ़ लिख करके तुम दोनों का, पढ़ लिख करके तुम दोनों का, पढ़ लिख करके तुम दोनों का, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। जय हो। जय जय। जय हो। जय जय। और जितने भाई बैठे हैं, जितने बहनों के भाई खड़े हैं बैठे, आप सभी सुने। बेटी क्या कहती है, बहन ना होगी तिलक ना होगा, बहन ना होगी तिलक ना होगा, किसके वीर कहाओगे। बहन ना होगी तिलक ना होगा, किसके वीर कहाओगे। बिन बेटी के बेटे वालों, बिन बेटी के बेटे वालों, बहू कहाँ से लाओगे तुम, बहू कहाँ से लाओगे तुम, बहू कहाँ से लाओगे। जितने भाई हैं, अगर बहन नहीं होगी तो आपके टीका करेगा कोई, राखी बांधेगा कोई। और जो कहते हैं चाचा ताऊ की कर देती है, भैया आज के जमाने में कोई सगा नहीं है, आज के जमाने में कोई किसी का नहीं होता। कहते मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा ज्यादा होता है। अगर बहन नहीं होगी तो इन कलाइयों पे राखी कौन बांधेगा। ये नहीं कि मैं, अरे बेटा भी होना जरूरी है, बेटा वंश चलाता है, लेकिन बेटी के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि बेटी ही माँ बन जाती है, बेटी नानी बन जाती है, बेटी दादी बन जाती है, बेटी बुआ मौसी, हर एक रिश्ता एक बेटी से है। और आज उसी बेटी को गर्भ में मार दिया जाता है। तो बेटी कहने लगी, अरे बहन ना होगी तिलक ना होगा, किसके वीर कहाओगे। बिन बेटी के बेटे वालों, बहू कहाँ से लाओगे तुम, बहू कहाँ से लाओगे तुम, बहू कहाँ से लाओगे। रिद्धि सिद्धि और सरस्वती, रिद्धि सिद्धि और सरस्वती, अरे रिद्धि सिद्धि और सरस्वती, रिद्धि सिद्धि और सरस्वती, लक्ष्मी बनकर आऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। अपने अपने नजरिया की बात है, कोई किस नजर से देखता है, कोई किस नजर से। जब बहू घर गृह प्रवेश करती है तो कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और कुछ घरों में जब बेटी जन्म लेती है तब कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन वही लोग कुछ कहते हैं कलेश, बोझ। तो अपने अपने नजरिया की बात है। तो इसलिए अब बेटी अंतिम बात क्या कहने लगी अपने माता पिता से, मुझे मार कर क्या तुम खुद को, मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे। मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे। संगीत के सुनने वालों तुम, संगीत के सुनने वालों तुम, लता कहाँ से लाओगे। हाँ लता कहाँ से लाओगे, हाँ लता कहाँ से लाओगे। मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे। मम्मी पापा आप मुझे मार रहे हो, मार दो, लेकिन माफ कर सकोगे कभी खुद को, कभी नहीं। संगीत के सुनने वालों तुम, लता कहाँ से लाओगे। हाँ लता कहाँ से लाओगे, लता कहाँ से लाओगे। और बेटी कहने लगी, कान खोल कर अब सब सुन लो। सुनो सभी, कान खोल कर अब सब सुन लो।
मैं और नहीं मर पाऊंगी। कान खोलकर अब सब सुन लो, मैं और नहीं मर पाऊंगी। अरे बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। क्या तो सच्ची दरबार की, बोला हारी के सहारे की जय हो। अशोक भैया गला देख लो।